गुरु मिलवे शर्वाधार मंगल माय मंगल करमा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न पसार। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न पसार। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु मंचासी एवं पंडाल में उपस्थित सारे गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं बात के रूप में भक्ति के संबंध में। और संत कबीर साहब भी कहा, भक्ति बिना नहीं निस्तरे, लाख करें जो कोई। एक तरने का उपाय, जीव को परम कल्याण में जाने का उपाय, सारे दुखों से मुक्ति पाने का उपाय, शाश्वत सुख प्राप्त करने का उपाय, रास्ता एक ही है, वह है ईश्वर की भक्ति। भक्ति सब कोई करे लेकिन भरमाना नहीं करे। क्यों? ये स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ। वस्तु कहीं अधूर है, कहीं वस्तु कहीं है, अधूर है कहीं। हाथ आएगा, इसलिए सबसे पहले चाहिए समझे हम कि किनकी भक्ति करने जा रहे हैं, वे हैं कहाँ और कैसे, अब उनको हम जानेंगे कैसे, ये जानना अति आवश्यक है। इसलिए और छोड़िए, अभी सुन चुके हैं भगवान श्री राम भी जंगल जो गए हुए हैं, तो वाल्मीकि कुटी पर भी गए हुए। भगवान राम स्वयं कहे हैं वाल्मीकि संत से कि मैं पिता की आज्ञा पालन करने के लिए जंगल आया हूँ, 14 वर्ष मुझे रहना है। कहाँ रहूं? आपका सब जगह देखा हुआ है, जरा बता दें मुझे। तो संत वाल्मीकि सारा कुछ नहीं थे, चिकोट के संत मुझे। उन्होंने कहा कि प्रभु आप अवश्य जगह बताऊंगा रहने का, लेकिन पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर हमें बता दें तो मैं भी आपको बता दूंगा। वंशराम ने कहा था, पूछ लो, क्या पूछना चाहते हो?
तो संत वाल्मीकि जी ने कहा था कि पहले आप चल करके वह जगह दिखा दीजिए कि आप किस जगह नहीं है, तब मैं आपको रहने के लिए बताऊंगा। पूछे मोई कि रहम कहाँ, मैं पूछत सकचान, जहन हो तुम देव कह तुम्हें बताओ काम से कहाँ नहीं है। भगवान खड़े थे, कितना देह छेपे होंगे, मुश्किल से 2 हाथ 2.5 हाथ, और कह रहे हैं आप कहाँ नहीं हैं। कैसे हुआ? भगवान मुस्कुरा दिया, हो केवल दास अच्छी राम नहीं, शरीर है 2 हाथ पर, लेकिन प्रभु आत्म तत्व से हर जगह व्यापक, इसलिए कि आप कहाँ नहीं। इसी को भगवान ने किस भी अर्जुन से कहा है, अर्जुन तुम मेरे शरीर का दर्शन कर रहा है, मेरा यह तो कपड़ा दर्शन कर रहा है, शरीर तो जलता है, सड़ता है, जलेगा सड़ेगा, मैं जलूंगा सड़ूंगा नहीं। वसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नव पुरानि। हे अर्जुन, इस शरीर का सिर्फ कपड़ा है, कपड़ा तो जलता, और यह कपड़ा एक के बार नहीं, शरीर पे कपड़ा कितने बार जले हैं और जलेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँ, मैं जलने से परे। भगवान कृष्ण कहा, अगर हमको जानना चाहते हो, भक्ति के मर्म को समझना चाहते हो, तुम्हें जान पड़ जाएगा। तब बुद्धि परणी पाती ना परिप्रसन्न सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञान स्तर दर्शन आत्मज्ञानी गुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी तुम भक्ति के रहस्य को समझ सकते हो, मुझे जान सकते हो, अन्यथा नहीं। कवि साहब भी कह रहे हैं, इस आंख से नहीं जान चश्म सुख नजर लो आवे, हो जो रूह के नैना अनि आत्मदृष्टि से सखिया वह घर सबसे न्यारा ऊपर होगा दाम। जहाँ नहीं सुख दुख साथ झूठ नहीं, पाप नहीं न पसारा, नहीं दिन रैन चंद्र न सूरज, और बिना ज्योति उजियारा। सखिया वह घर सबसे न्यारा, जहाँ पहुँचा जाता है परम कल्याण हो जाता है। संत नानक भी महाराज कहते वो अलख अपार है, अगम है, अगोचर है, स्थान से पड़े अगोचर। सुनदास महाराज भी कह रहे हैं, व्योम को व्योमनी, आकाश को भी आकाश देने वाले ऊपर वो हैं। और गोस्वामी तुलसीदास महाराज सगुनिया भक्त वो भी कह रहे हैं, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, वो निर्मल है, निराकार है, शरीर का आकार ऊपर वो निराकार है, निर्मोहा मोह रहित है, निर्मोह। इसलिए कह रहे हैं कहाँ जाना पड़ेगा, तो कर्णधार शब्द गृहणावा, जब तक कर्णधार के पास नहीं जाओगे तो भक्ति के रहस्य नहीं समझ सकते। इसी को हमारे बाबा देवी साहब आराध्य के आराध्य कहते हैं, हमारा मालिक सबके मालिक, उनसे कहीं खाली, सब में है और सबसे न्यारा। ऐसा अद्भुत साईं, उनका रूप रंग नहीं है, सभी का रंग है, रूप रंग आकार न वाके, सतगुरु मिले तो भेद बतावे, गुरुबन समझ न होई, देवी कश्यप ताहि बखाने, कहन सुन में नाही, हमारा मालिक सबके मालिक। इसी को हमारे आराध्य कैसे महान संत हुए हैं, और हमारा आराध्य के बारे में छिपी हुई बात नहीं है, वो प्रभु व्यापक हर जगह देखने वाले। एक कहानी छोटी सी आ गई। एक बार हमारे
पूज्यपाद महर्षि संश्री महाराज जो गुरुदेव के साथ में 6 दशक में रहने वाले, किसी काम से गए थे आराध्य के आदेश से ही मनिहारी आश्रम में विशेष काम तो जाते वक्त पूछ दिए थे कि कब आइएगा। तो पूज्यपाद ने कहा आज शाम तक जा रहा हूँ, कल काम करके परसों आ जाऊंगा। लेकिन गए स्ट्रगल काम हो गया, बस दूसरे दिन वहाँ से चल गई। खबर नहीं कि मैं आ रहा हूँ, खबर नहीं किया। उस समय बड़ी का पुल नहीं था, 5 जहाज से तब के जन्म 5 जहाज से गए हुए थे और लौट गए। अब देखिए संत सदगुरु कैसे होते आएंगे परसों लोग पहले मन लगे जो काम हुई यहाँ क्या करूँगा। आराध्य देख लिए घर बैठे दिया शास्त्र में से कि आगे आ रहे हैं। अपन पहला संपादक, ये संपादक नहीं जो हमारे लोग हैं, वो संपादक अच्युतानंद जो भी कलकत्ता में रहते हैं, उनसे कहते हैं कि गाड़ी लेके जाइए, संसेवी जी आ रहे हैं, ले आइए। गाड़ी लेकर के कृष्ण मास्टर से कराइए, वो भी साथ हो गए। जैसे लगता है उसके साथ एक सेवक थे, नेपाली सेवक थे, नेपाल में रहते हैं। पूज्यपाद कहते हैं सेवक से लगती है अपनी गाड़ी आ रही है, देखते हैं गेट पर अपनी गाड़ी है पुष्पाल में। तो सेवक कहते हैं खजूर एक जैसी गाड़ी बहुत सी होती है, वो जरूरी है। हम लोग तो आने वाले कल थे, खबर भी नहीं किए हैं, अपनी गाड़ी क्यों आइए आज। तो कहते हाँ सो तो कह रहे हो ठीक ही, लेकिन मेरे मन में हो रहा कि अपनी ही गाड़ी है। जैसे उतरते हैं तो संपादक और प्रणाम किए, वहाँ संजी महाराज को प्रणाम किए। तो पूछते हैं किधर आए हैं, तो आपको लेने के लिए। तो जी वो आपका मजा करते हैं, हमको क्यों लेने के लिए आएंगे, मैं तो कल आने वाला था, आज क्यों आएंगे। संपादक वगैरह नहीं, गुरुदेव हमसे कहे हैं कि संसेवी जी इसी स्टीमर से आ रहे हैं, जाइए ले आइए। श्री सदगुरु महाराज की जय। कैसे देखेंगे, कहाँ क्या कर रहे हैं, कौन मेरा भक्त, सब जान रहे हैं। जो कहते मैं कुछ कर रहा हूँ, गुरुदेव नहीं जान रहे हैं, तू अंधा है कि नहीं। और जो कहता गुरु महाराज अभी नहीं है, वो महा अंधा है कि नहीं। तो ऐसे संत गुरु स्वच्छा शरीर त्यागते हैं, मरते नहीं, वो हर जगह रहते हैं हवा की तरह से, और भक्ति रक्षा करते हैं। इस पर भी गुरुदेव कहा आगे सामना कुप्पा घाटी की 20 जनवरी सुने हैं, बहुत बार याद आ रहा है। 20 जनवरी 84 ईस्वी कुप्पा घाटी में, उस समय गुरुदेव सहायक भंडारी था, मैं रोटी बना रहा था चलता हुआ, और गुरुदेव ने कमरा में जहाँ कथी है अस्थि कलश भी बनाया हुआ है, गुरुनिवास काम हो रहा है, हमारे महासभा के लगे हुए तत्पर हैं, काम हो रहा है, सत्संग को सहयोग भी कर रहे हैं। तो कमरा में अस्थि तो बनाया हुआ है, वहीं की बात कह रहा हूँ। कुछ बात भोजन करा रहे थे, गुरुदेव भोजन कर रहे थे, वहाँ संशी महाराज भोजन करा रहे थे, और एक गुरुदेव चले गए समाधि में, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मर गए, ऐसे कह सकते हैं। तो घर का गर्मी सब गया था,
और डॉक्टर की पहचान थोड़े न सूक्ष्म नहीं है। संत गति होती है स्थूल सूक्ष्म कारण महाकाल कैवल उनके पाप। सभी घबरा गए कि गुरुदेव शरीर त्याग दिए, गुरुदेव शरीर त्याग, सभी घबरा गए। उस समय हमारे कुछ पार महासाय स्वामी व्यवस्थापक थे आश्रम के, वो भी आ गए, वो भी बैठे हैं। आश्रमवासी भी आ गए, कुछ समाज के लोग आ गए हैं, सभी दुखी हैं। उसी पर चर्चा चल गई वहीं पर कि गुरुदेव जब बाबा देवी साहब से दीक्षा प्राप्त के अनुसंधान के लिए अंतिम क्रिया प्रभु तो जानते रास्ता, तो बाबा साहब पूछे थे कि अपना जीविका कैसे करना चाहते हो। तो गुरुदेव ने कहा था कि जीवन छंद है, भीख मांग के खाने भजन करेंगे। बाबा साहब कहते नहीं, संत मत का नियम भीख मांगना नहीं है, स्वावलंबी जीवन। तुलसी कर पर कर करे, कर न करे, जादिन कर तादिन मरण करे। यानी मांगन मरण समा है, मत कोई मांगो भी। ये कभी सब ये भी कह दिए हैं कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, लेकिन परमार्थ के कारण मोहिन आवे लाज। सत्संग करने के लिए, कराने के लिए, गुरुनिवास के लिए, सत्संग मंदिर के लिए हम मांग सकते हैं, लेकिन अपने परिवार में लगाए तो वो चाहता है तो कभी साथ मांग सकते हैं, कभी साथ, लेकिन अपने लेने परमार्थ के लिए। तो गुरुदेव ने कहा जो क्या करूं, कहा वंश हमारी जगह केला लगाओ, आम लगाओ, काम चलेगा लगाओ, भजन करना। तो गुरुदेव कहते हजूर बांस हमारी लगाते शरीर छूट गया तो भजन कब करेंगे। तो बाबा साहब ने कहे थे सिखाते हो बांस लगाते सब छूट गया। मैं कहा 100 बच्चों तो क्या खाओ, तो जो कदम करो तो सका वही करूँगा। और गुरुदेव आए सिकरी के धारा जहाँ के भी, जहाँ गुरुदेव ध्यान करते थे, 6 महल के ध्यान से बना दिए। हमारे बड़े व्यक्ति मोहम्मद खानाराम आश्रम देवनायक बाबा, अनमोल बाबा, दोनों भाई बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो मैं कह रहा था गुरुदेव ध्यान करके अपने आप को पहचान लिए, बांस भी लगाए, केला भी लगाए, अपने 2 वर्ष तक धनहान बच्चों को पढ़ाए भी। मात्र 13 बच्चे ट्यूशन फीस लेते थे और 50-60 बच्चे फ्री पढ़ाते थे। और जब काम चलने लग गया तो सब छोड़कर साधना करने लगे। साधना करते अपने आप को पहचान लिया, मृत्यु भी प्राप्त कर लिए, प्रभु को पहुंचा लिए। 2 बार बोल गए कि बाबा साहब का कहे थे 100 वर्ष का था। उसका मतलब है कि बाबा साहब की इच्छा थी कि मैं 100 वर्षों तक संसार में रह करके संसार के भोले भाले मानवों को शांति का सही रास्ता, प्रभु तक जाने की सही युक्ति बताता रहूं। इसलिए मैं 100 वर्ष के बाद सब छोड़ूंगा। 2 बार बोल गए थे। गुरुदेव का जन्म था 1885 ईस्वी 28 अप्रैल। तो पड़ेगा 1985 ईस्वी 28 अप्रैल में। अब मैं कहानी कहा रहा 1984 ईस्वी है और 20 जनवरी नवरात्रि की बात। अब मैं किताब पढ़ के नहीं कहा रहा हूँ, मैं कहीं किताब पढ़ सुन के नहीं कहा रहा हूँ, मैं वहाँ पर खड़ा हूँ मैं स्वयं। और कुछ बार वहाँ संस्कृत महाराज भी ये कहानी को कई बार दोहराते आए थे। किसी बात में और बात पलट गई, भूली हुई बात नहीं। सभी चिंतित हैं, मुझे सभी त्याग दिए। आवाज में तो करुणापन थी, हंसी आ जाती है, रुलाई प्रसन्न रुलाई करुणापन था। हजूर 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 कुछ बात भाषण से महाराज कर रहे थे। मैं घबरा गया, कुछ हो कोई बात हो गई जरूर। बेलना उधर चढ़ा और सीधे में दौड़ गए भागने वाला, देखता पकड़े हुए सभी दुखी हैं। अब वहाँ पर यह भी चर्चा चल गई कि गुरुदेव कभी बोले थे 100 के बाद सभी थोड़ी 100 पूरा नहीं हुआ है, 100 कम में है, संत की बात भूल हो जाएगी, संत की बात भूल हो सकती है। रवि करते हटे नहीं, जो धन गिरे घमंड, संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए बदनाम। संत की वाणी
औकात होती है तो गुरुदेव की बात झूठ कैसे हो सकती है? वो कहते हैं हाँ झूठ नहीं होना चाहिए, लेकिन उनकी मौज पूरा नहीं है। उनकी मौज तो कहता है हम लोग ना उनकी मौज। जो दूसरे संप्रदाय होंगे वो तो यही कहेंगे कि अगर महर्षि महिषंत हो जाते, अपने वचन पूरा कर देते, पूरा नहीं किए साधक रह गए, कह तो सकता है, कह तो सकता है गुरुदेव पूरा कर देना चाहिए। लेकिन इधर चचर और एकाएक क्या होता है, जैसे तो चले जाता है गहरी में ना आ गए थे ना, हम लोग ये भी देखा हूँ रामायण पाठ कर रहा बगल में और पाठ करने वाला गुरुदेव सुन रहे हैं, मूली झुक गया बिल्कुल नीचा। हम लोग भ्रम पड़ जाते थे कि गुरुदेव सो गए, माथा में सो गया, नहीं सो गए, हम लोग भ्रम पड़ जाते थे। लेकिन अगर उच्चारण करने में पाठ करने वाला अगर हंसई दी गई उच्चारण गलत कर दे, अरे ठीक से पढ़ो, ये है कि ये यही है निद्रा तजी सो गई जोगी। लोग सो गए लेकिन सोते नहीं। एकाएक गुरुदेव अस्तु शरीर में आ गए, कहते क्या समझता है तुम लोग, हम मर गए हैं, स्व पूरा कर ही छोड़ूंगा। महाराज की जय। स्व पूरा करके 8/6/86 में दोबारा शरीर त्याग किए, 180 बढ़ाई लिए। कुछ दिन भी मैं गुरु महत्व वहीं 4 बजे भोर तक पूज्य मानव बाबा सुनहर कहते रहे कि गुरुदेव की समाधि नानी चल रही है कहीं, जैसे 84 में आगे गुरुदेव करके कहीं गुरुदेव आ जाए, अभी तक गुरुदेव अपने वचन को पूरा करके चले गए, कोई शरीर में नहीं आए। ऐसे हमारे देव और वेद एक लेकर कह दिए हैं कि धरती पर जितने मानव हैं, चाहे वो हिंदू हो कि मुसलमान, डोम हो कि चमार, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय, बनिया हो कि जादव, ऊंच हो कि नीच, सारे मानवों का देखने का रास्ता एक है, वह काम। सुनने का रास्ता एक है, वह काम। सुनने का रास्ता एक है, वह नाक। भोजन का रास्ता एक है, वह मुंह। और मत जाने का एक एक नियुक्त है। उसी तरह से सबों का शांति पाने का रास्ता एक है, प्रभु तक जाने का रास्ता एक है। वो अंदर का है, वो बाहर का नहीं है, वो 10वां है, द्वार है, वो नहीं है उसके। इसलिए सदगुरु का शब्द, इसलिए बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। के हर सुत ले आयो गलेरिया, पाल पुष्प तीन सयाना। करत कलोल रहत अजयनसन, आपन मनम उन्हु नहीं जाना। पकड़ी के भेद तुझ समझाया, आपन दशा देख उसके आना। जब तक नहीं सदगुरु मिलेंगे तो गलेरिया की तरह से भेद भक्ति से भटक रहा था, वैसे हम भटकते रह जाएंगे और सही भक्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए भक्ति कर कन्या भली दुर्जान कर, साकर भला न पुत्र, छेड़ी के गलतना जान दूध मूत। इसलिए भक्ति करने वाले पुत्री हैं तो वहाँ पुत्रवान है, और पुत्रे हैं तो साकत हैं, भक्ति से हीन है तो मांस मछली खाने वाले को, शराब पीने वाले को साकत कहते हैं। इसी गुरुदेव कहते हैं कि भक्ति करना चाहते हो, सही पुत्र बनना चाहते हो तो खान पान को संभाल के रखो, पंचपाल से बच के रखो, बड़ों को आदर दो, माता पिता की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो, पति की सेवा करो, और नित्य प्रति थोड़ा थोड़ा अपने अंदर में बोले बता दिए हैं, बाहर नहीं। निज तन न खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घर में हरी हैं, अपने में खोजना। तो भक्ति का रास्ता अपने अंदर, बाहर नहीं, जान करके चले दोनों चलेगा और अंत में हमें शांति प्राप्ति होगी, जीवन धन हो जाएगा। ये सत्संग द्वारा होता है। ये आप लोग बहुत अच्छा किए हैं, जिला दर्शन कराया है, कमिटी के लोग पुण्यात्मा है, जो इसमें सहयोग किए हैं सभी पुण्य के भागी बनेंगे और आगे बाबा सुनेंगे। श्री सद्गुरु। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन शुचि सुधामा को की प्रतिमूर्ति, भारतीय ज्ञानाकाश के मध्यान्हकालीन मार्तंड तथा 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि ने ही परमहंस जी महाराज के संदर्भ में हम लोगों ने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा श्रवण किया। अभी
अररिया जिला संपूर्ण सत्संग का 27वां वार्षिक अधिवेशन समापन की ओर है। यह जग पूर्णाहुति की ओर है। अब हम लोग पूज्य गुरु सेवी भगीरथ जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतमयी वाणी को सुनेंगे। लेकिन एक बात मैं कह देना चाहता हूँ कि यह सिमराही, मिर्दौल, कुशमौल, इधर सभी यहाँ के तमाम लोगों ने जो यह किया है, तो इस संबंध में एक पंक्ति है कि हो जाए अपराध कहीं जो जाने या अनजाने में, क्षमा सदा आप कीजिएगा हे संत जन, आप बड़ हर माने में। हम लोगों की सारी गलतियों को माफ करते हुए बार बार आप सबों का शुभ दर्शन, सद्ज्ञान श्रवण एवं आशीर्वचन हम सबों को प्राप्त होता रहे, यही कामना करता हूँ। और हम लोग पूज्य स्वामी भगीरथ जी महाराज के मुखारबिंद से अमृतमय उपदेश को ध्यान देकर श्रवण कर अपने जीवन को धन्य और पवित्र बनावें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। फोटो लेना मन पूरा मन साधु समाज